प्यारे बच्चों, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसी क्रम में हमें क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 16 तीन क्वेश्चंस दिए हुए। 16 क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 को ले रहे हैं। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है sin इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो हमें x की वैल्यू बतानी। इसको सॉल्व करने के लिए हम -2 sin इनवर्स x को π/2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x लिख लेते हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, यानी π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x होता है, यानी इसको हम cos इनवर्स 1 माइनस x लिख सकते हैं। इसी तरह से sin इनवर्स x को अगर हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो sin इनवर्स x को cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी अब हमारी इक्वेशन है -2 cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x। दोनों तरफ cos इनवर्स में इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम x की जगह sin y पुट कर देते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी -2 cos इनवर्स √1 माइनस sin स्क्वायर y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस sin 1। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई मतलब cos स्क्वायर वाई, यानी रूट से जब उसको बाहर लिखेंगे तो उसको लिखेंगे cos वाई, यानी -2 cos इनवर्स cos y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस sin y। cos इनवर्स cos y y होता है, यानी लेफ्ट साइड बनेगा -2y और राइट साइड में होगा cos इनवर्स 1 माइनस sin y। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस sin y इक्वल टू cos माइनस 2y, लेकिन cos और माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो cos माइनस 2y को cos 2y भी लिखा जा सकता है। क्योंकि लेफ्ट साइड में sin y में हमारी टर्म्स है, तो कोशिश करके राइट साइड को भी sin की टर्म में लिखते हैं, तो cos 2y को हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर y लिख सकते हैं। दोनों तरफ से 1 कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलता है माइनस sin y इक्वल टू -2 sin स्क्वायर y। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2 sin स्क्वायर y माइनस sin y इक्वल टू 0। यहां से sin y कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2 sin y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक तो 0 है, या तो sin y 0 है या 2 sin y माइनस 1 0 है। जब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो sin y 0 होगा या 2 sin y की वैल्यू 1, यानी sin y 0 है या sin y की वैल्यू 1/2 है। लेकिन आपको याद होगा कि sin y का मतलब है x, इसका मतलब हुआ या तो x 0 है या x 1/2। हमारे पास दो आंसर तो आ गए, लेकिन इन इक्वेशंस में ये भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दोनों आंसर्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते भी हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए पहले मैं x इक्वल टू 0 को चेक करता हूं। अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूं तो मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा sin इनवर्स 1 माइनस 0, यानी sin इनवर्स 1 माइनस 2 sin इनवर्स 0, और sin इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है, यानी लेफ्ट साइड बना sin इनवर्स 1 और sin इनवर्स 1 होता है π/2, और यही राइट साइड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब दूसरे सॉल्यूशन को भी हम चेक करते हैं। x इक्वल टू 1/2, लेफ्ट साइड में x की जगह 1/2 यूज करेंगे, लेफ्ट साइड बनेगा sin इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा sin इनवर्स 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स 1/2, यानी माइनस sin इनवर्स 1/2। और आप जानते हैं sin इनवर्स 1/2 π/6 होता है, यानी लेफ्ट साइड माइनस π/6 है, जो कि π/2 के इक्वल नहीं है।
इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्व करने पर x इक्वल टू 1/2 हमें मिल तो गया, लेकिन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस इक्वेशन का एक ही आंसर है कि x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 13 और 14 क्वेश्चन और लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पर भी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 13th क्वेश्चन है हमारा 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ जो इक्वेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एक जैसे बन जाए। इसके लिए मैं लेफ्ट साइड को भी tan इनवर्स x में कन्वर्ट करता हूं। 2 tan इनवर्स x के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी हम इक्वेशन को ऐसे लिखें, टेंजेंट इनवर्स 2x, x का मीनिंग यहां पर cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 cosec x को हम 2 अपॉन साइन x लिख देते। दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स की टर्म है। जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो ये 2 अपॉन sin x के इक्वल होगा। यहां पर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, 2 और 2 को कैंसिल कर दें कि cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1, यानी कि cos x इक्वल टू sin x। अब आप ये देखें कि वो कौन सी वैल्यू है जहां cos x और sin x दोनों इक्वल होते हैं और दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी जिनका आंसर हो तो वो है x इक्वल टू 5/4। तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है कि x इक्वल टू 5/4। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसी तरह से 14th क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x और ये इक्वल है 1/2 tan इनवर्स x। साथ में कंडीशन भी है कि x पॉजिटिव है, साथ में कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन 0 है। हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। हमने टेंजेंट इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप इसको समझ सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स ये x है तो x माइनस y 1 प्लस 1 इंटू एक्स यानी x इंटू वाई जैसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला है, जिसे हम टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये बनेगा टेन इनवर्स x के इक्वल, यानी कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, यानी कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल टू ये टर्म वहां राइट साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 हमें पता है 5/4 होता है, ये 3 टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू है। तो टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 पाई 3 को भी डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12, सिंपलीफाई करेंगे 5/6 होगा, तो x की वैल्यू टेंजेंट 5/6 हो जाएगी।
टेंजेंट पाई बाई 6 के बारे में हम जानते ही हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है 1/√3 होगी। तो यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन एक ही है। अगर एक ही सॉल्यूशन है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो x इक्वल टू 1/√3 इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वैसे, कि हमें साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू बतानी है कि ये साइन टेंजेंट इनवर्स x की जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो क्या। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप इस एंगल को एक नया नाम देते हैं, लेट tan इनवर्स x a, यानी मैं x की जगह टेंजेंट a लिख सकता हूं। अब टेंजेंट a की वैल्यू अगर x है तो हम फाइंड करेंगे कि साइन a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, चाहे तो ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लें, कि अगर आप यहां एंगल a लेते हैं तो टेंजेंट a परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है। तो ये साइड हम फाइंड कर लेंगे जो हाइपोटेनस, तो ये साइड जो हाइपोटेनस होगी x² + 1। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम लिखेंगे साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी x/√x² + 1। इसको हम लिख सकते हैं कि a जो है साइन इनवर्स x/√x² + 1। लेकिन a टेंजेंट इनवर्स x के बराबर भी था, यानी टेंजेंट इनवर्स x को मैं इतना भी लिख सकता हूं। तो टेंजेंट इनवर्स x को साइन इनवर्स x/√x² + 1 लिखा जा सकता है। इसलिए साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का मीनिंग होगा साइन इनवर्स x/√x² + 1। और इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x की आइडेंटिटी से x/√x² + 1। ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो x/√x² + 1 था। अब इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन बाकी है और वो भी मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17th क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, जिसके साथ ही हमारी यूनिट भी पूरी हो जाएगी। तो 17th क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस टेंजेंट इनवर्स x - y/x + 1। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिलेगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस y, यानी x - y/x + 1 अपॉन 1 + x का मतलब यहां x/y से है, इंटू x - y/x + 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एलसीएम लेते हैं और दोनों ही जगह एलसीएम भी सेम ही आएगा, y × x + y। जब सॉल्व करेंगे तो x को x + y से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा x² + xy माइनस y को x से मल्टीप्लाई करेंगे -yx, और माइनस ऑफ -y करेंगे तो प्लस मिलेगा y²। नीचे भी एलसीएम आएगा y × x + y। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे y × x + y को तो yx + y² आएगा, और ऊपर आएगा x² - y²। डिनोमिनेटर दोनों जगह कैंसिल होगा, तो अब हमें ऊपर मिलेगा टेंजेंट इनवर्स x² + y², क्योंकि xy और -yx का सम 0 होगा। इसी तरह से y² प्लस में और माइनस दोनों में है, तो नीचे भी हमारे पास में x² + y² ही बचेगा। इसको यहां पर xy ठीक कर लें,
यानी टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास बचेगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 हम जानते हैं π/4 होता है। तो बच्चों ये हमारे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप डिफरेंट बुक्स से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करें। हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं पिछले सालों में, उन क्वेश्चंस को करें, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, और इन आइडेंटिटीज को आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ये हमें डिफरेंशिएशन पढ़ते समय भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ते समय भी काम आएंगे। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जिससे समय आने पर हमारा काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।